हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, क्या आपका मंथली सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में है और आप चाहते हैं कि आपके पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होकर फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस बनाए? तो आज के इस वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना रिस्क लेना सेफ होगा। इस वीडियो के एंड तक आपके एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ होगा कि आप इनकम और गोल के हिसाब से आप बात कर सकते हैं। एंड कुछ देर के बाद मैं प्रैक्टिकल वे में एक एक्सेल शीट कर लेके आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। आज मेरा सैलरी सपोज 10,000 से 20,000 तक है, लाइक 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली लोग का हमारा इसका अंदर ही मैक्सिमम सैलरी होता है। तो उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट करने 1 करोड़ बनेगा एंड कितने वो फाइनेंशियल एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, उनका गोल एंड उनका ड्रीम अचीव कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सुशील। मेरे को इस तरह फाइनेंशियल टिप स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, सो दैट जब भी इस तरह रिलेटेड म्यूचुअल फंड रिलेटेड पोर्टफोलियो रिव्यू रिलेटेड वीडियो आए सबसे पहले आप लाभ उठा सको। देखिए, चलिए सबसे पहले हम ब्रेकडाउन को अभी करते हैं। सबसे पहले ना हम अपनी मंथली सैलरी को दोनों हिस्सों में डिवाइडेड करेंगे, एक एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। मान के चलते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 15,000 है, इसमें से बेसिक नीड्स के लिए 60 से 70% बजट रखते हैं, ठीक है ना, हम जो 15,000 की सैलरी के अंदर। तो बाकी अमाउंट हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। आपकी गोल के सिंपल होना चाहिए, लाइक इमरजेंसी फंड बनाना, एक छोटा सेविंग कर्व बनाना और फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी का प्लान बनाना, ठीक है ना। इस तरह होना चाहिए। जितने हो सके आप अपनी इनकम को कम से कम 15 से 20% सेव और इन्वेस्टमेंट करने का टारगेट रखना है। अगर आप 15,000 कमाते हो तो कम से कम आपको 2,500 से लेकर 3,000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अगर आप सेफ और लो रिस्क ऑप्शन चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट वो तो हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी हो गया, एक अच्छा स्टार्टअप है सकता है, या आपको गारंटेड रिटर्न मिलेगा और आपको इजी से शुरुआत कर सकते हैं। आरडी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप थोड़ा और ग्रो करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, शुरू कर सकते हैं। 500 से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको थोड़ा हाई रिटर्न मिलेगा लेकिन रिस्क भी थोड़ा रहेगा। बैलेंस फंड में, हाइब्रिड फंड में वो थोड़ा ज़्यादातर रिस्क नहीं लेता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, चाहे एफडी करे, बैंक के पीएफएफ भरे, बट समझ लेना कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 रुपये से स्टार्ट करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको एक आदत होना चाहिए, कि हैबिट होना चाहिए। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक तुम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। सपोज कोई मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि एक्चुअली अभी भाई सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ, तो बेस्ट टाइम डू इट नाउ। अभी जो भी अभी बोल रहे हो अभी बेस्ट टाइम है। इसका कोई बेस्ट टाइम नहीं है कि अभी मार्केट गिर रहा है कि डाउन चल रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। इसका राइट टाइम वही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेक श्योर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए एंड आगे बढ़िए। तो चलिए आज हम प्रैक्टिकल वे में जाते हैं, कि एक्सेल शीट के अंदर कैसे समझते हैं उसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, डिवाइडेड कैसे करेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक्सेल शीट के ऊपर। आपको स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। देखो गाइज, मैं अभी पूरा प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा आपको अकॉर्डिंग टू आवर सैलरी। कितना भी सैलरी हो जाए, चाहे आपका 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 25,000, 30,000 है, क्योंकि मान के चलते 15 से 20, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का उसका अंदर सैलरी होता है। अकॉर्डिंग टू आप भी इस तरह कैलकुलेट करना। तो मैं आज पूरा इथिकल वे में, ट्रांसपेरेंट वे में बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले मैं हेडिंग 10,000 से 20,000 मंथली इनकम कैसे करेंगे, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे 2025 के लिए। हम जो अपकमिंग 2025 आ रहे हैं, तो अभी तो 2024 एंड होने वाला है, तो अपकमिंग कैसे हम एग्जैक्टली बेस्ट वे में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्रिएट कैसे 1 करोड़ वेल्थ बनाएंगे जस्ट ए फ्यू ईयर्स के अंदर, कैसे हमको एक 1 करोड़ पोर्टफोलियो अच्छे से बनाएंगे, बहुत जल्दी बना सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट की वजह से बना सकते हैं। फॉर बिगनर्स गाइड के लिए होगा 2025 के लिए, पूरा फेस टू फेस बिगनर्स के लिए। चाहे आप न्यू हो, चाहे आप एक्सपीरियंस भी हो, तो भी आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने में ऐड कर सकता है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। हम जो टारगेट रहेगा एटलीस्ट मिनिमम 10 ईयर्स तक आपको टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस एटलीस्ट आपको मिनिमम टारगेट 10 साल है, तो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करिए। और ऐसे आपका टारगेट 10 साल के लिए नहीं है तो प्लीज़ आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आप होगा तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, अगर आप गोल्ड में, अदरवाइज डेट फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एसआईपी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप नीचे देख सकते हो मैं 3 रो कलर चेंज किया हूँ, एक रेड का, एक येलो का, एक ग्रीन का। देखो टारगेट एटलीस्ट 10 ईयर्स मिनिमम, उसके नीचे मैं एसआईपी टैप किया हूँ, तो उसके नीचे नहीं आया हूँ स्मॉल कैप, उसके नेक्स्ट में येलो में लिया हूँ मीडियम और फ्लेक्सी कैप, ग्रीन में लिया हूँ लार्ज और इंडेक्स फंड। यानी कि आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। स्मॉल कैप जो होता है 30% आपको लगभग
फॉर सपोज आपको मान लो ऊपर तो टॉप पे ऊपर देख सकते हो, आपको जो मैं लिखा हूँ फॉर सैलरी 15K, 15,000 सैलरी के आपको 15 से 20% आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने, यानी कि आपको 2,500 से लेकर 3,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एंड राइट साइड में वो है फॉर सैलरी 20,000 के लिए 15% 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी कि 3,500 से 5,000 अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्मॉल कैप आपको कितना डालना चाहिए। तो नीचे देख सकते हो स्मॉल कैप में डाला हूँ 30%, यानी कि रेट डाला हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा रिस्क होता है, इसलिए मैं रेट डाला हूँ। 30% हमको कम से कम निवेश करना चाहिए। मिड और फ्लेक्सी कैप में एटलीस्ट आपको चाहे मिड में इन्वेस्टमेंट करो चाहे फ्लेक्सी में करो, आपको 40% निवेश करना चाहिए। एंड लार्ज और इंडेक्स की बात करें, लार्ज इंडेक्स से आपको 30% फी भी आप निवेश कर सकते हो। टोटल सबको मिला लो हो रहा है 100%, यानी कि आपको इस तरह डाइवर्सिफाई करना सीखना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट एटलीस्ट 10 शेयर मिनिमम होना चाहिए। और 10 साल के ऊपर है तो अकॉर्डिंग टू आप इंक्रीमेंट कर लो। स्मॉल कैप में 40% कर लो, मिड और फ्लेक्स में 30 कर लो, लार्जर इंडेक्स में 30 कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग जितना आपको हॉराइजन बड़ा होगा उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट जानने को रिस्क इस हिसाब से ले सकते हो। देखो राइट साइड में पूरा राइट साइड में आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैं लिखा हूँ स्मॉल कैप में 2 फंड्स आपको लेना चाहिए, मिड में 2 फंड्स लेना चाहिए, लार्ज में आप 1 ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो, यानी कि आपका टोटल कितना फंड हो रहा है, 2 2 4 5 फंड हो रहा है। और आप लार्ज और 2 ले सकते हो तो आपका टोटल 6 फंड हो सकता है। तो 6 से 7 फंड लेना चाहिए। ज़्यादा फंड लोगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, क्योंकि मैनेज करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैनेज आप तो कुछ नहीं करते हो, फिर भी इतना फंड लेके हम क्या फ़ायदा, हम कुछ ना 4 5 6 फंड लेंगे तो हमको सही रहेगा, कौन कितना रिटर्न प्रोड्यूस कर रहा है, क्या हमको कैसे स्विच करना है, क्या करना है, आपको बेनिफिट रहेगा, फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैं उसको भी राइट डाउन कर दिया। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि होप तो आप सब इंटेलिजेंट हो गए, क्योंकि आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको इसका टैक्स दे रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू आप सैलरी आप खुद कर सकते हो। मैं एंड प्रैक्टिकल हुए में थोड़ी देर के बाद मैं जैसे कि आपको दिखाया था थंबनेल, मेरा पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मेरी लाइक पर ऐसे भी कैलकुलेटर लेके जाऊंगा, उसका आपको झलक दिखाऊंगा, जो लिखा हूँ 500 कि 3,000 कि 5,000 जो भी कुछ लिखा हूँ उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस तरह कमेंट करते रहे एंड आप कैलकुलेट करके बताइए, और आपको कहा कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए एंड किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। मैं तो बता दिया रेड में स्मॉल कैप यानी कि थोड़ा हाई रिस्क होता है, मिड कैप और फ्लेक्सी जो येलो में थोड़ा मीडियम रिस्क होता है, लार्ज और इंडेक्स लगभग वो सेफ ही होता है, रिस्क ऑलमोस्ट कम होता है, यानी कि तो 100% कम नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड यानी कि रिस्क है। तो इसके आप जब जितना रिस्क लोगे तो उतना जल्दी आप सक्सेस मिलेगा, उतना जल्दी आप सक्सेस मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस हम पोर्टफोलियो के ऊपर देखते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में थंबनेल दिखाया था। देख सकते हो गाइस मेरा जो पोर्टफोलियो 2,06,563 रुपीज़, यानी कि आज जो मार्केट लगभग तो पॉजिटिव ही दिया है, लाइक 752 समथिंग लगभग पॉजिटिव दिया है, यानी कि ग्रेट है। मैं हैप्पी भी हूँ, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन ऐसा होता है, कभी बढ़ता है कभी कमता है। करंट वैल्यू आप देख सकते हो एंड XIR भी मेरा देख सकते हो। एंड मेरे जो 4 ही फंड है, फ्यूचर में जो भी कुछ लूँगा फिर आपको दिखाऊंगा लाइव एंड पोर्टफोलियो के साथ दिखाऊंगा। तो गाइस आपको जो रिडीम करना है, कैसे हमको रिडीम करना है, आप सिंपल कोई भाई ने कमेंट किया कैसे रिडीम करना है, तो डिम्पली कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी फंड को इधर आपको क्लिक करना है, उसी फंड के ऊपर 2 ऑप्शन आएगा, रिडीम और पर आपको ऊपर रिडीम आएगा और डिटेल्स आएगा, नेक्स्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, राइट साइड में SIP है। तो आपको सिर्फ रिडीम के ऊपर क्लिक करना है। जितना आपको रिडीम चाहिए, चाहे सपोज मान लो कोई 50,000 इन्वेस्ट है, आपको 10,000 चाहिए, तो प्लीज़ आप क्लिक करेगा, 2 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कोई दूसरा स्टेप नहीं है, बस इसी को फॉलो करना। चलिए अभी मैं ऐसा भी कैलकुलेटर आपको दिखा देता हूँ कुछ थोड़ा झलक। फॉर मान लो फिर आप 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको सैलरी से निकाल के, अगर मान लो आपको 15% मिल गया, उससे ज़्यादा मिल गया बहुत अच्छा है। फिर 10 साल के लिए हम रखते हैं, 10 साल के लिए आप सिर्फ ओनली 6 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो 10 साल के अंदर, और आपका वेल्थ बन जाता है 8 लाख एंड टोटल बन जाता है आपका 14,01,900 समथिंग बन जाता है, यानी कि ओनली 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई स्टेप अप नहीं है। अगर आप इसी में मान लो फॉर एग्जांपल उसी 10 साल में 20 साल कर दिया, देखो कितना डबल से 3x हो जाएगा, ट्रिपल माने 4x भी हो सकता है। देखो आपका उधर 6 लाख से 12 लाख सिर्फ, और 6 लाख आप जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट किया तो वो बन जाता है 76 लाख। देखो उधर बनता 14 लाख, मतलब 10 गुना ज़्यादा हुआ है, सिर्फ एक ही नहीं 10 गुना, सिर्फ 10 साल के फ़र्क में 10 गुना ये हुआ है, क्योंकि इसके बोलते हैं कंपाउंडिंग। जितना आपका टाइम हराइजन ज़्यादा रहेगा, मैं बार बार इसलिए प्रैक्टिकल मूव में दिखा दूँ, क्योंकि आप समझो एंड आप चीज़ों को देखो कैसे एक्चुअल रियल होता है। एक्चुअल में स्क्रीन में दिखा रहा है इसलिए नहीं, एक्चुअली सच भी होता है, बहुत सारे लोग को बना चुके हैं एंड बना भी रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रहेंगे, आपको भी इसी तरह बनाना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। देखो हमको एक लाइफ पर पैसा वो पैसा कमाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं। तो चलिए मैं एक यूट्यूब में एग्जांपल देता हूँ गाइज।
चैनल को मेरा कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे वीडियो देखना है, तो आप जाके यूट्यूब में सर्च करते हो सुशील ज्ञान, SUSHIL स्पेस GYAAN, ऐसा नाम करके आप पहले वाले जो आएगा सुशील ज्ञान के ऊपर आप क्लिक कर देना। इस तरह लोगो देख सकते हो, सुशील ज्ञान के ऊपर आएगा, प्लीज़ चैनल के ऊपर क्लिक करिएगा। एंड क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इधर से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देगा, सो दैट जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा आपके पास आए एंड आप लाभ उठा सके। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दुख होता है आप वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। एंड हम बहुत ग्रो करने वाले हैं एंड आपको भी ग्रो कराएंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें देते रहेंगे, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट वीडियो भी लाते रहेंगे। देख सकते हो मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, चाहे आप टाइटल लेके देख सकते हो, बहुत सारे वीडियो आप कोई भी टाइम निकाल के एक एक वीडियो देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा एंड सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर जो जर्नी पूरा वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। एंड कम्युनिटी पोस्ट प्ले लिस्ट में देख सकते हो, तीनों प्ले लिस्ट ही है, तीनों तीनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर होता है, तो आप जाके उसमें भी विजिट कर सकते हो। एंड मैं लाइव भी आता हूँ कभी कभी, एंड अभी लाइव आने वाला हूँ, जो नेक्स्ट दिवाली आने वाला है उसका अंदर में लाइव आऊँगा, अदरवाइज मैं पोस्ट करूँगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टू।